everyone, it's Navjot Samuel here. Welcome to the Literary Room with Navjot. अगर आप एक लिटरेचर लवर हैं या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या फिर आपको बुक्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, ये चैनल आपके लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन हो सकती है, क्योंकि हर वीडियो में आपको मिलेंगे इंगेजिंग स्टोरी टेलिंग, डीप एनालिसिस और ऐसे एक्सप्लेनेशन जो लिटरेचर को बोरिंग नहीं बल्कि और भी इंटरेस्टिंग बना देगा। तो अगर आप भी इस लिटरेचर की दुनिया का हिस्सा बनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को हिट भी कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। मेरे चैनल के फर्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक नॉवल को, जो कि है प्राइड एंड प्रेजुडिस बाय जेन ऑस्टिन। ये क्लासिक नॉवल है और ये मेरा फेवरेट नॉवल है। तो चलिए हम इसे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा जेन ऑस्टिन के बारे में बात करते हैं। जेन ऑस्टिन एक फेमस ब्रिटिश नॉवेलिस्ट थी जिन्होंने 18th सेंचुरी के एंड और 19th सेंचुरी की शुरुआत में लिखा। उनकी राइटिंग स्टाइल विटी, रोमांटिक और सोसाइटी के कस्टमर्स को लेकर काफ़ी क्रिटिकल होती थी। उनके पॉपुलर नॉवेल्स में सेंस एंड सेंसिबिलिटी, एमा और पोसेशन भी शामिल हैं, लेकिन प्राइड एंड प्रेजुडिस जो 1813 में पब्लिश हुआ आज भी सबसे ज़्यादा प्यार पाने वाली नॉवल है, जिसमें लव, स्टेटस और मिसअंडरस्टैंडिंग को बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में दिखाया गया है। ये नॉवल किसके बारे में है? प्राइड एंड प्रेजुडिस एक सिंपल लव स्टोरी नहीं है, ये एक ज़बरदस्त सोशल कमेंट्री है जिसमें दिखाया गया है कि किस तरह से हम लोग दूसरों को जज करते हैं बिना उन्हें समझे। डिस्कस करते हैं नॉवल को। नॉवल की स्टोरी इंग्लैंड के एक छोटे से गांव में सेट है जिसका नाम है हार्टफोर्डशायर। यहाँ रहते हैं मिस्टर और मिसेस बेनेट अपनी 5 बेटे के साथ, जिनके नाम हैं जेन, एलिजाबेथ, मैरी, किटी और लेडिया। और इन सब में से सबसे इंटेलिजेंट और विटी है एलिजाबेथ बेनेट, जो कि नॉवल की हीरोइन भी है। एक दिन खबर आती है कि एक अमीर आदमी मिस्टर बिंगले अपनी बड़ी सी हवेली नेदरफील्ड पार्क में शिफ्ट हुए हैं। बस फिर क्या, मिसेस बेनेट तो एक्साइटेड हो जाती हैं कि उनकी बेटियों की शादी करवाने के लिए परफेक्ट चांस मिल गया। और जल्दी ही एक पार्टी में बिंगले, उनकी बहन कैरोलिन और उनके दोस्त मिस्टर डर्सी आते हैं और तभी प्राइड एंड प्रेजुडिस की शुरुआत होती है। पार्टी में सबको मिस्टर बिंगले बहुत पसंद आते हैं। वो हैंडसम और पोलाइट हैं, लेकिन मिस्टर डर्सी एकदम एरोगेंट और रूड लगते हैं। डर्सी एलिजाबेथ को देखकर कमेंट करते हैं, शी इज़ टॉलरेबल बट नॉट हैंडसम इनफ टू टेम्प्ट मी, यानी कि वो इतनी खूबसूरत नहीं है कि उनसे डांस किया जाए। और एलिजाबेथ को भी डर्सी बिल्कुल पसंद नहीं आते। यहीं से स्टोरी में प्राइड एंड प्रेजुडिस की फीलिंग शुरू हो जाती है। मिस्टर बिंगले और जेन की दोस्ती बढ़ने लगती है और एलिजाबेथ और डर्सी के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग भी बढ़ने लगती है। और इसके साथ ही कहानी में ट्विस्ट आता है। स्टोरी में एक और कैरेक्टर आता है जिसका नाम है जॉर्ज विकिम, जो एलिजाबेथ को बताता है कि मिस्टर डर्सी ने उसका हक छीन लिया और एलिजाबेथ डर्सी से और भी ज़्यादा इरिटेट हो जाती है। फिर कुछ टाइम बाद डर्सी एलिजाबेथ को प्रपोज कर देता है, लेकिन एलिजाबेथ उसे मना कर देती है क्योंकि उसे लगता है कि डर्सी ने उसकी बहन जेन और बिंगले के रिश्ते में रुकावट डाली थी और विक्टिम के साथ गलत किया है। फिर मिस्टर डर्सी एक लेटर के जरिए एलिजाबेथ को पूरा सच बताता है कि विक्टिम झूठा है और उन्होंने जेन और बिंगले का ब्रेकअप सिर्फ उनकी खुशी के लिए किया था, क्योंकि उसे लगा बिंगले सीरियस नहीं है। और उस लेटर को पढ़ने के बाद एलिजाबेथ को अपने गलत सोचने का अफसोस होता है और धीरे धीरे उसका नज़रिया डर्सी के लिए बदलने लगता है। और इसके साथ ही नोवेल का क्लाइमेक्स आता है लीडिया का स्कैंडल और डर्सी की हेल्प। एक दिन एलिजाबेथ की छोटी बहन लीडिया विक्टिम के साथ बिना शादी के भाग जाती है, जो पूरे परिवार के लिए शेमफुल बात होती है। लेकिन यहाँ डर्सी सीक्रेटली उन दोनों की हेल्प करते हैं और उनकी शादी करवाते हैं ताकि एलिजाबेथ की फैमिली की इज्जत बची रहे। और जैसे ही डर्सी उनकी हेल्प करता है और एलिजाबेथ के दिल में जो डर्सी की वैल्यू है वो और भी बढ़ जाती है और वो दोनों एक दूसरे को बहुत ही पसंद करने लगते हैं। और इसके साथ ही नॉवल की एंडिंग भी आ जाती है। फिर फाइनली मिस्टर बिंगले और जेन की शादी हो जाती है और कुछ टाइम बाद डर्सी एक बार फिर एलिजाबेथ को प्रपोज करता है और इस बार एलिजाबेथ खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेती है। दोनों की शादी हो जाती है और स्टोरी एक हैप्पी एंडिंग के साथ ख़त्म होती है। बात करते हैं इंपॉर्टेंट थीम्स जो स्टूडेंट को याद रखनी चाहिए। प्राइड यानी कि घमंड, जो कि नॉवल में दिखाया गया है मिस्टर डर्सी का एटीट्यूड और एलिजाबेथ का सेल्फ रिस्पेक्ट। देन आता है प्रेजुडिस, जिसका मतलब है पूरी धारणा, यानी कि जब एलिजाबेथ ने डर्सी के बारे में पूरी तरह से अपने मन में गलत सोच लिया था कि हाँ वो एक अच्छा इंसान नहीं है। और इसका थर्ड थीम है मैरिज यानी कि शादी। उस समय की सोसाइटी में लड़कियों के लिए शादी कितनी इंपॉर्टेंट थी ये दिखाया गया है। और फिर आता है पर्सनल ग्रोथ, स्टोरी में कैसे कैरेक्टर्स अपनी गलतियों से सीखते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट फैमिली, बेनेट फैमिली की बॉन्डिंग, उनके फ्लोज और सपोर्ट सिस्टम काफ़ी एंटरटेनिंग और इमोशनल दोनों ही हैं। बात करते हैं जेन ऑस्टिन के स्टाइल के बारे में। इस नॉवल में एक सबटल ह्यूमर, सटायर और आयरनी यूज़ हुई है। कैसे सोसाइटी की हिपोक्रेसी को फ़नी वे में दिखाया गया है और फीमेल एम्पावरमेंट का भी मैसेज है, क्योंकि एलिजाबेथ इंडिपेंडेंट सोच रखती थी जो उस टाइम रेयर था। प्राइड एंड प्रेजुडिस इतना पॉपुलर क्यों है? क्योंकि आज भी हमारी सोसाइटी में लोग बिना जाने दूसरों के बारे में ओपिनियन बना लेते हैं,
लव, रिस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग बिना किसी बायस के होनी चाहिए। सेल्फ एम्पावरमेंट और अपने प्राइड को कंट्रोल करना सीखना चाहिए। सो फ्रेंड्स, जेन ऑस्टन की प्राइड एंड प्रेजुडिस एक टाइमलेस लेसन है कि फर्स्ट इंप्रेशन कभी एक्यूरेट नहीं होते हैं। ये क्लासिक रोमांटिक स्टोरी है जो हर जनरेशन को कुछ ना कुछ सिखाती है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपके एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल भी होगी। अगर आपको और भी ऐसे लिटरेचर एक्सप्लेनेशन चाहिए तो कमेंट ज़रूर करना, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।